नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, जो 2026 होलिका दहन फागुन पूर्णिमा पर करें यह चमत्कारी उपाय। होलिका दहन की अग्नि में बस डाल दें यह चीज, चटमगनी पट विवाह होगा, रिश्ते चारों दिशाओं से आने प्रारंभ हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, रात्रि में यह उपाय करनी है। कब करनी है? होलिका दहन की रात्रि में। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो चटमंगनी पट विवाह होगा और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, रिश्ते आते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे, मनपसंद रिश्ते आएंगे, जिससे आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। बड़े से बड़े नकारात्मक स्थिति में सुधार होगी। रिश्ते आते हैं, आकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता। बच्चों की लगातार उम्र बढ़ती चली जाती है। वे 25, 30, 35, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। इस उपाय को करने से बड़े से बड़े नकारात्मक स्थिति में सुधार होगी और बड़े से बड़े जो कुंडली के दोष से सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, माता पिता प्रयास करते हैं, लेकिन सप्तम भाव में कोई अगर पाप ग्रह आकर बैठ जाए तो ऐसा देखा गया है प्रिय दर्शकों कि जब पाप ग्रह राहु, शनि, केतु आकर बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों का विवाह में शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसी बाधा आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, कोई दुविधा आ जाती है, जिससे कि या फिर आप प्रयास तो करते हैं लेकिन रिजल्ट मन मुताबिक नहीं मिलता। आप करते करते परेशान हो जाते हैं, माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय प्रिय दर्शकों मैं जो यह लेकर आया हूं, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। बड़े से बड़े जो पितृ दोष होंगे, काल सर्प दोष होंगे, मांगलिक दोष होंगे, समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, कब करनी है, कैसे करनी है, इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, वे भी अपने विवाह के लिए यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ यह उपाय मैं लेकर आया हूं। प्रिय दर्शकों, यह ऐसा वैसा उपाय नहीं है। चट मंगनी पट विवाह, मैंने क्यों बोला कि बड़े से बड़ी जो नकारात्मक स्थिति बन रही है, माता पिता प्रयास कर रहे हैं, जीवन साथी के तलाश में लड़के लड़कियां प्रयास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में हमेशा जो है नकारात्मक स्थिति घर कर जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसे ही परेशानियों से अगर आप घिरे हैं तो आप चिंता न करें। चिंता की घड़ी अब मिटने वाली है और आपका काम जल्द से जल्द होगा। मन मुताबिक जो है रिश्ता आएगा, चारों दिशाओं से रिश्ते आने लगेंगे। बड़े से बड़े किया कराया हो, किसी ने अगर किया कराया कर दिया हो, कुंडली को बांध दी हो, ऐसी स्थिति आ जाती है। बड़े से बड़े जो पितृ दोष हैं पल भर में समाप्त होंगे। बड़े से बड़े काल सर्प दोष, नजर दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष या मांगलिक दोष हो, वह कुंडली से समाप्त होगा और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो हमारे इस चैनल में नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आसानी से यह वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आसानी से वह वीडियो आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, आप इस वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक बने रहें। जो भी मैं सामग्री बताने जा रहा हूं कुछ ही पलों में मैं बताऊंगा। तो यह होलिका दहन की अग्नि में यह उपाय करना है, याद रखें। होलिका दहन इस वर्ष 2 मार्च और 3 मार्च 2 दिन ही मनाया जाएगा। तो आप ये देख ले कि आपके क्षेत्र में जहां पर आप रहते हैं, अगर 2 मार्च को हो रहा है तो 2 मार्च को भी मना सकते हैं और 3 मार्च को हो रहा है, आप देख ले अगल बगल कब लोग मना रहे हैं। तो रात्रि में जब भी मनाएंगे 2 मार्च की रात्रि या 3 मार्च की रात्रि होलिका दहन जो पड़ा है उसी में इस उपाय को करना है। तो प्रिय बंधुओं, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। क्या क्या सामग्रियां लेनी है? एक काला कपड़ा ले लें। एक काला कपड़ा रुमाल के साइज का होना चाहिए, याद रखें। ब्लैक कलर का एक रुमाल के साइज का कपड़ा ले लें। आप लाल कपड़ा भी ले सकते हैं आप, लेकिन काला और लाल में दोनों कोई एक कपड़ा ले सकते हैं। काला कलर का भी रुमाल का साइज का कपड़ा चलेगा और लाल कलर का भी कपड़ा चल सकता है। 7 लौंग फूल वाले होने चाहिए, टूटे भांगे ना हो। 7 लौंग लेने हैं, साबुत लौंग लेने हैं। इसके बाद एक नारियल का गोला होता है या जटा वाला नारियल, सूखा नारियल होना चाहिए, याद रखें। जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं या नारियल की गड़ी होती है, सूखा नारियल मिलता है बाजार में, उसे ले लें। नारियल की गड़ी एक दिन पहले ही एकत्र करके रख लें
और उस पर स्वास्तिक बना लें। रोड़ी या सिंदूर से जो है पेस्ट बनाकर कटोरी में घोर करके आप एक स्वास्तिक बना लें उस गड़ी के गोले पर या जटा वाले नारियल पर। सूखा नारियल होना चाहिए, याद रखें। काला तिल 50 ग्राम या 100 ग्राम तिल ले लें, थोड़ा सा मीठा भी ले लें। और इस सामग्रियों को क्या करना है, काला कपड़ा या लाल कपड़ा को बिछा दें, उसके ऊपर गंगा जल के छींटे मार करके सबसे पहले आपको क्या करना है, काले कपड़े पर गंगा जल के छींटे मार दें और उसके बाद 7 लौंग लेने हैं आपको, उसके साबुत लौंग रख देने हैं। फिर एक गड़ी का गोला या जटा वाला नारियल ले लें, स्वास्तिक बना करके कलावा उसके ऊपर से 7 बार घुमा दें। 7 बार लपेट करके गड़ी के गोले पर स्वास्तिक बना करके एक कलावा से 7 बार लपेट दें, उसके ऊपर 7 बार कलावा लपेट देंगे और 50 ग्राम या 100 ग्राम काला तिल उसके ऊपर उस लाल कपड़े या काला कपड़े के ऊपर रख लेंगे। क्या क्या रखा आपने, काले कपड़े या लाल कपड़े को बिछा लिया, गंगा जल के छींटे मारे, उस पर आप क्या किए, 7 लौंग रख लिए, एक नारियल का गोला रख लिए या जटा वाला नारियल को स्वास्तिक बना करके कलावा 7 बार लपेट करके और 50 ग्राम या 100 ग्राम तिल उसके ऊपर रख करके आप उसका एक पोटली बना लेंगे। काला कपड़े को बांधकर कलावा से बांध दे अच्छी तरह और हाथ में ले लें, उसको ले लेना पड़ेगा। कैसे उपाय करनी है, शुरू से अंत तक बने रहेंगे तभी इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह महा उपाय है। इस उपाय से बड़े लोगों की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था, कोई अड़चन आ रही थी, वह समाप्त हो जाएगा। किसी का किया कराया होगा वो भी समाप्त होगा और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपको 2 मार्च और 3 मार्च की रात्रि में, 2 मार्च को अगर आपके बगल में हो रहा है, आपके इलाके में जहां आप रहते हैं क्षेत्र में, तो आप 2 मार्च को करें। अगल बगल जो उपाय जो होलिका दहन होगी अगर 2 मार्च को मनाई जाएगी आपके बगल में, तो 2 मार्च को भी कर सकते हैं और 3 मार्च की रात्रि में भी यह उपाय किया जा सकता है। क्या करना है, सारी सामग्रियां आपने गोला बना लिया और घर में घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको विराजी देवी देवता को 2 मार्च सायंकाल उपाय करने से पहले घी का दीपक दिखा करके घर के मंदिर में पहले रख दें। उसके बाद ये गोला जो आपने बना के रखा हुआ है, सुबह में ही आप 2 मार्च के सुबह में इस गोले को बना करके पोटली बना करके अपने ऊपर से जो लड़के लड़कियां हैं 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। या लड़के लड़कियां अपने ऊपर से घुमा सकते हैं या माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। घुमाने के बाद बच्चा दूर रहता है तो आप फोटो के ऊपर से घुमा सकते हैं या ऐसा मानसिक रूप से सोचना कि आपका बच्चा खड़ा है सामने में, मैं उसके ऊपर से 7 बार वार कर रहा हूं। घुमा करके पोटली हाथ में ले लें, संकल्प करके कि मेरे बच्चे के विवाह में जो बाधा रही है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा कह के आपके पूजा के मंडप में सुबह में ही रख दें। और सायंकाल, अगर देखिए सुबह में भी आप उपाय को कर सकते हैं, सायंकाल को भी आप इस पोटली को 7 बार घुमा करके पूजा के मंडप में रख दें और ये घी का दीपक जब भी आप करेंगे घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे। और सुबह में भी किया जा सकता है, सुबह में करके घर में रख देना है और सायंकाल फिर स्नान ध्यान से निर्मित होकर के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पहले मंदिर में रख देना है पोटली बना के, सुबह में अगर रख रहे हैं, या फिर शाम को भी पोटली में घी का दीपक दिखा करके सुबह शाम कभी भी करके इसको पोटली को रख दें। और आसपास रात्रि में जब भी होलिका दहन होगी उस रात्रि जा करके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। ज्यादातर पुरुष वर्ग के लोग ही जाकर के अग्नि में इसको डाल सकते हैं या फिर कहीं कहीं रिवाज है माता पिता कोई भी जाकर के कर सकता है। स्त्रियां भी कहीं कहीं करती हैं, तो स्त्रियां ऐसे ज्यादा नहीं जाती हैं अग्नि के पास, तो पुरुष वर्ग ही जाकर के, भाई बहन या पिता कोई भी जाकर के घर का अग्नि में डाल सकता है संकल्प करके। अगर माता पिता कर रहे हैं, पिता अगर कर रहे हैं तो लड़के का के फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे। इस सारी क्रिया करके आप चले जाएं जहां होलिका दहन हो रही है, वहां जाकर हाथ जोड़ के हाथ में संकल्प करें, मेरे बच्चे के विवाह में जो बाधा रही है, हे होलिका माता, जो बच्चे के विवाह में जो संकट आ रही है, जो अड़चन आ रही है, वो समाप्त हो जाए, बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए और उसके लिए कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाए। ऐसा कह के पिता जाकर के 7 बार परिक्रमा करेंगे, या भाई, घर का भाई हो या पिता हो, बच्चे के विवाह की बाधा, लड़के लड़की के विवाह में बाधा रही है, उसके लिए संकल्प करके हाथ में लेकर जाएंगे और 7 बार अग्नि का परिक्रमा करेंगे। होलिका दहन की रात्रि में परिक्रमा करके क्या करेंगे, इसको होलिका दहन की अग्नि में से भस्म कर देंगे, डाल देंगे। जो आप पोटली लेके गए हैं होलिका की अग्नि में डाल देंगे और वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, बड़े से बड़ी जो बीमारी से राहत आप चाहते हैं तो इस उपाय से बीमारी से भी राहत हो जाएगी, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा, रुके हुए काम चलने लगेंगे और बच्चों के विवाह में बड़ी से बड़ी जो अड़चन होगी, बाधा होगी, किसी का किया कराया होगा, पल भर में होलिका दहन की अग्नि में यह जलकर भस्म हो जाएगी। जैसे ही आप इस पोटली को डालेंगे, माता रानी कृपा करेंगी, श्रीमन नारायण की कृपा होगी और आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों,
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।